चलिए आगे बढ़ते हैं एक अहम खबर के साथ। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करोड़ों भक्त हर रोज उनसे मिलने की आस में दिव्य दरबार तक आते हैं, आंखों में उम्मीद और मन में आस लिए कि भक्तों की भीड़ बागेश्वर सरकार की बस एक झलक पा जाएगी। कभी सरकार गंभीरता से भक्तों की बातों को सुनते हैं तो कभी वो मजाकिया अंदाज में भक्तों को जीने का सलीका सिखा देते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यां परपादुकाभ्यां। बागेश्वर सरकार का भव्य दरबार, सुनी भक्तों की पुकार। भक्ति राजमति धी आय सुआसन, भक्ति अपार, भीड़ बेशुमार। तेज पुंज कबीबी। बागेश्वर सरकार ने सुनी अर्जी, भावुक हुए लोग। में आपके परिवार में अकाल मौतें 3 हो गई हैं। आंखों में उम्मीद और दिल में भक्ति लिए दूर दूर से लोग आए हैं। हर कोई अपने चहेते बागेश्वर सरकार से रूबरू होना चाहता है। कोई घर का कलेश सुलझाने आया है तो कोई जिंदगी से दूसरा मौका चाहता है। भक्तों को लगता है कि अगर वो एक बार बागेश्वर धाम सरकार से रूबरू हो गए तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बागेश्वर सरकार जहां भी दरबार लगाते हैं, लोगों का सैलाब उमड़ जाता है। अपना दुख दर्द बांटने के लिए हजारों लोग सरकार से रोज मिलने आते हैं। बोलिए। और जो भक्त एक बार बागेश्वर सरकार के सामने आ जाता है, वो अपने दुख, अपनी पीड़ा को उनसे छिपा नहीं पाता। नजदीक आओ थोड़ा, बोलो क्या बात है। बस कृपा चाहिए आपकी। बस हमारे काम जब से एक टांग पकड़ कर आपसे अर्जी की थी हमने देखा और वो फिर तभी से काम हमारा शुरू हो गया है। और कोई बात बस यही आपसे। इसमें आपका पूरा पर्चा अब हम बोल रहे हैं। माइक अपने पास रखिए। हाँ जी। बच्चों पर कृपा हो, व्यापार कार्य व आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तनाव लगातार बना है, 6 साल से परेशान है। वर्तमान में पूर्व में आपने विचार किया कि कहीं इस देश को छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, जाना तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी काम सफल नहीं हो रहे, लोग परेशान कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है पितृदोष के कारण। पूर्व में आप घर पर YouTube के माध्यम से जब एक कोई वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल में हमें ट्रोल किया जा रहा था, तब आपने देखा था कि अगर ये इतने सच्चे हैं, उसकी जिंदगी निक्कू की बना दी। आप निक्कू सरदार के वीडियो से हमसे जुड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गायक निक्कू सरदार पंजाब वाले, तो उसमें हमारी फजीहत चल रही थी कि ये डेरा बिच क्यों गया। उन वीडियो को देखने के बाद आप जुड़े कि ये कौन बाबा है। बिल्कुल साथी, ऐसा ही हुआ है। ये कौन है, ऐसा ही कैसे ये कर सकता है। तब आपने एक पैर पर बैठ करके घर पे अर्जी लगाई थी। रात भर पहले देखा, फिर दूसरे दिन एक पैर पर बैठकर तुमने अर्जी लगाई कि अगर सच्चे हो तो सी। आपने पंजाबी शब्द बोले और हिंदी शब्द बोले, दोनों मिलाकर के शब्द बोले कि अगर आप सच्चे हो, हनुमान जी के भक्त हो, तो हमारी अर्जी सुनो, हमारे काम सफल करो। दूसरे दिन सपने में बंदर दिखाई दिए, सेना पहुंच गई थी। बराबर। अब रोइए मत, व्यापार काम सफल होगा, घर का तनाव कम होगा और पूरी जिंदगी बागेश्वर धाम से जुड़े रहोगे। जाओ, आशीर्वाद। कोई बागेश्वर सरकार को चमत्कार मानता है तो कोई बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाता है। लेकिन ये बाबा की ही लीला है कि जो भी उनके दरबार में जाता है उन्हीं का होकर रह जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बाबा आखिर बगैर कुछ जाने उनके मन की बात को कैसे पढ़ लेते हैं। भक्तों के मन की बातें जान लेना बागेश्वर धाम सरकार अपनी यूएसपी बताते हैं।
लेकिन कभी कभी बागेश्वर सरकार की यही यूएसपी भक्तों की चुटकी ले लेती है। तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, वरना हम इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके कांड ना हो। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त उन्हें अंतर्यामी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर बाबा बिना कुछ कहे सुने ही मन की सारी बातें जान लेते हैं तो वो अंतर्यामी ही तो हुए। पर बाबा के विरोधियों को उनके भक्तों की ये बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। विरोधी मानने को ही तैयार नहीं है कि आखिर कैसे बागेश्वर सरकार हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक नाम को पुकारते हैं और वो भक्त दौड़ा दौड़ा चला आता है और फिर बागेश्वर सरकार भक्त की बात जाने बिना ही उसकी सारी दिक्कतों का हल पर्चे पर लिख कर रख देते हैं। लेकिन विरोधियों को एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि बाबा जब किसी को बुलाते हैं और उसकी जगह कोई बागेश्वर सरकार के पास आता है तो वो उसे भी पहचान लेते हैं। अच्छा, तुम दोनों नहीं हो ये हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन अब आ गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तो जरा छील करके ही भेजेंगे। बैसी जाओ, तुम्हें बैसी जाओ। लेकिन चेतन ये एक भी नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार बहुत से भक्तों के लिए आखिरी आसरा है। जब भक्त हर तरफ से निराश हो जाते हैं तो अपनी अर्जी लेकर बागेश्वर सरकार के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार के पास एक नन्ही सी बच्ची अपनी परेशानी का हल ढूंढने पहुंची तो वो भी हैरान है। इधर आओ, क्या नाम है आपका? माइक लो, माइक उठाओ, माइक उठाओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? वन्या। कहाँ की हो? गाजीपुर बनारस। आय हाय हाय हाय, का बात बा? कुछ खा पी कर आई हो? हाँ, सब्जी रोटी खाई हूँ। सब्जी में नमक ठीक था? हाँ। अच्छा, बताओ क्या आज्ञा है हमारे लिए? सर्दी जुकाम हो जाता है कई दिनों से। सर्दी जुकाम हो जाता है? चॉकलेट तो नहीं खाती हो? खाती हूँ। हाँ, इसीलिए जुकाम हो जाता है। अब कम खाना। आपको श्लोक आते हैं? नहीं, अभी नहीं आते हैं। बड़ी चटर पटर बिटिया है। बाबा की सलाह और उनके उपाय को भक्त रामबाण मानते हैं। भक्तों को ये लगता है कि बाबा जो सलाह देते हैं उनसे उनकी समस्याओं का पूरा समाधान हो जाता है और बाबा भी अपने भक्तों की जो समस्याएं होती हैं उनका ऐसा उपाय बताते हैं, अचूक उपाय, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन एक बार एक लड़की अपनी शादी की इच्छा लेकर बाबा के दरबार में पहुंचती है और दरबार में पहुंचने पर जब वो लड़की बाबा से बात करती है तो बाबा उसे एक ही सलाह देते हैं कि कम बोला करो,